हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के लिए लेके आए एक्सरसाइज 5.3 को हम आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं इसमें करवा चुका हूं प्रीवियस क्लास में। जिसने अटेंड नहीं करी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अच्छे से सीख सकते हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी हमें ये दी गई है, इसके हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब इसके कितने टर्म लिया जाए कि उनका जो सम है वो 636 हो जाए। अब देखिए हमें एपी क्या दी गई है, क्वेश्चन हटा देता हूं मैं। एपी हमें दी गई है 9, 17, 25, ये हमें एक एपी दी गई है। अब हमें पूछ क्या रहा है कि इसका सम हमें दे दिया 636 और n की वैल्यू हमें पूछा है इस क्वेश्चन में। मतलब कि इस एपी के कितने टर्म लेने हैं, कितने पद लेने हैं इस समांतर श्रेणी के, कि हमें जो सम है, जो योग है उसका, वो क्या मिल जाए, 636 मिल जाए। तो मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पद टोटल कितने लेने हैं वो निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, Sn वैल्यू दी गई, Sn यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब Sn का फॉर्मूला लगेगा। और सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहां से देखिए इस एपी के हमें a पता चल जाएगा, a हमें क्या दे रखा है 9, और डी भी पता चल जाएगा। इसमें से या ये माइनस कर लीजिए या फिर इसमें से ये कर लीजिए। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, 8 आ गई डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 9 है, Sn दिया हुआ है, सारा इसमें रख दीजिए आप। वहां से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखिए 636 आ जाएगा। n हमें फाइंड करना है तो ये एज इट इज रहेगा। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, तो दोनों में कितने होते हैं 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। इसको और सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा n/2, 18 प्लस इसको करेंगे तो 8n माइनस 8। इसको फिर से सोल्व करेंगे तो 636 एज इट इज रहेगा। 636 तो ऐसे कैसे रहेगा, बराबर में 9/n/2 है। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 प्लस 8n। अब 2 को इससे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से ये दोनों कटते हैं, मल्टीपल इससे कट जाएंगे पूरे, तब हमारे पास क्या बचेगा 636 बराबर n। तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इसको 2 से काटा तो कितना 5 बार, इसको काटा तो 4 बार, तो कितना बचेगा 5 प्लस 4n। इतना हमारे पास आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, 636 बराबर 5n और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब ध्यान देना है हमें, ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान में, इसको देखते ही आपको क्या ध्यान आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। या तो आप बाय फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट वाला है, या तो उससे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप फॉर्मूले से नहीं निकालते हैं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। दोनों मैंने बहुत इजी तरीके से बताया हुआ है और सरल तरीके से बताया हुआ है। तो इसको आगे हम सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से इसको हम सोल्व करते हैं। तो अभी ध्यान से देखिए आप, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमें। तो मैंने बताया था कि इसमें आप अलग कर लीजिए बिल्कुल। कैसे करेंगे, देखिए ए की वैल्यू यहां पर लिख लीजिए कितनी है 4। जो मैंने बताया था ना कि रफ वर्क एक साइड में करना है, जो सीधा हमारे वैल्यू आएगी वो इधर रख देना इक्वेशन में। बी की वैल्यू यहां पर कितना है 5 और सी की वैल्यू है माइनस 636। ठीक है, ये इतनी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 4 गुणा माइनस के 636 करके देख लीजिए कितना आता है। ठीक है, क्योंकि उसी के हमें टुकड़े करने पड़ेंगे बाद में। तो ये करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2544 आएंगे। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब इसके ऐसे कौन से 2 फैक्टर करेंगे, इसके कौन से 2 टुकड़े करेंगे। ठीक है, और आपको फैक्टर करना आता ही है, टेबल करके आप फैक्टर आराम से कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। ठीक है, एक तो 53 और 48, इन दोनों का सेट लेना है हमें। ठीक है, 53 और 48 में देखिए कि इनको देखिए कौन सा लेके 5 आ सकता है, क्योंकि हमें ये चाहिए। ठीक है, इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ये चाहिए। तो हमारा क्या है 5n, जो 5 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस का आना चाहिए हमारा 5। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं 53 माइनस 48। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 5 आएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का। तो सेम यही है, देखिए 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 53 माइनस 48, और माइनस का हमारा है 2544 बराबर 0। इसको हम कर लेंगे, यहां पर n भी आएगा, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको उल्टा कर लीजिए, क्योंकि हमें 4 से कॉमन हमारा आराम से आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का 48n ले लीजिए, प्लस का 53n ले लीजिए, माइनस का 2544 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 4n कॉमन आ गया हमारा, तो n माइनस कितना आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 53 ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, n माइनस 12 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए हमारा सॉल्यूशन आराम से हो गया है, क्योंकि एक हमारे पास आएगा 4n प्लस 53 और एक आएगा हमारे पास n माइनस 12 बराबर 0। तो अब देखिए यहां से आपको देखते ही पता चल जाएगा कि देखिए माइनस तो पद हो नहीं सकते, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास पद आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, वो पॉजिटिव संख्या ही आएगी, कोई ना कोई नेगेटिव थोड़ी ना टर्म होते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर सीधी सीधी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। पॉजिटिव वाला ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि पद की बात कर रहे हैं, कितने पद, माइनस में थोड़ी पद लेके चलेगा। तो ऐसे हमारा आंसर निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से ये होता है, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। पहला टर्म दिया गया है 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पहला पद दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर हमें पहला पद दिया गया है, कितना, 5। पहला पद हमें 5 दे दिया, ठीक है। सेकंड देखिए लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म को हम an भी लिखते हैं, l भी लिखते हैं, ये 45 दे रखा है और सम दे रखा है, ठीक है। sn की वैल्यू भी दे रखी है 400। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने पद हैं ये फाइंड करना है, और क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यही था हमारा क्वेश्चन। देखिए कि हमें इसमें देखिए ये 3 चीजें तो हमें दी गई हैं और ये 2 चीजें पूछी हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया है कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, हमें जो हमें गिवन है ना उसी कंडीशन से हमें ये निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए an हमें दिया गया है, तो an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। क्योंकि हमें ये 2 चीजें दे दी, मतलब हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए an की वैल्यू या फिर और भी होती है, an की वैल्यू ऐसे भी होती है, n/2 इंटू a प्लस l। अब यहां से देखिए आप n निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए a भी दिया गया है, l भी दिया गया है, और सॉरी sn की वैल्यू, sn का फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला भी होता है कि सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस l। जब लिमिटेड टर्म्स दिए गए हैं, मतलब फाइनाइट टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, तो l हमें पता होता है। तो अब देखिए इसके अंदर ये सारा रखिए तो n निकल जाएगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले ये सारा रख दीजिए, sn की वैल्यू दे रखी है 400, n हमें फाइंड करना ही है। a कितना दे रखा है, इसमें पहला पद दे रखा है 5 और l कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो देखिए आगे हम सोल्व करेंगे तो 400 बराबर n/2 गुणा 45 प्लस 5 कितने होते हैं, 50। इसको काट दीजिए 2 से, ठीक है। अब हमारे पास बचा 25n बराबर 400। n की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, 5 से काट दीजिए, फिर से 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 30। तो हमारे पास देखिए n तो आगे, नंबर ऑफ पद कितने होंगे, मतलब एक चीज तो हमने निकाल ली, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, 3 फॉर्मूलों को आप दिमाग में बिठा लीजिए। एक तो nth टर्म वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, एक सम ऑफ n टर्म्स के 2 फॉर्मूले हैं। जब इनफाइनाइट टर्म्स दिए गए हैं, मतलब कि सीरीज एक इनफाइनाइट दी गई है सीक्वेंस हमें, तब हमें क्या अप्लाई करना है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ये तो जब इनफाइनाइट सीक्वेंस दी गई है, और जब लास्ट टर्म दी गई किसी सीक्वेंस का, तब सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये फॉर्मूलों से, इससे बाहर कुछ नहीं आता है 10th में, ठीक है। अब n की वैल्यू आ गई, अब देखो n आ गया तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an भी पता है, n भी पता है, a भी पता है, d निकालना है, निकाल दोगे आराम से। इसके अंदर आपको ये अप्लाई करनी है, सारी वैल्यूज पुट करके आपको d की वैल्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। तो ये थी आज की क्लास, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 विद कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।